हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ। आई होप यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, ये मेरी व्लॉगिंग शाम की है और शाम को मैंने ये शूट किया था और इसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, हेडेक था मुझे थोड़ा सा। तो बस उसके बाद से बच्चों का कुछ खाने का मन था तो मेरे पास एक्टिव पॉपकॉर्न रखा था तो मैंने बच्चों को वही बना के दिया था और बच्चों ने खाया था। यहाँ भी मेरे सिर में हो रहा था दर्द तो बस मैंने अपनी ऐसे दुपट्टे से सिर को बांधा हुआ था और उसके बाद से फिर मैंने टैबलेट भी ली थी और इसीलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था। नेक्स्ट डे मैंने किया था मॉर्निंग में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्टिंग हो रही है। वो टाइम मैं मॉर्निंग में उठ गई थी सुबह जल्दी और बच्चों के लिए मुझे स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना था, उनका लंच बॉक्स तैयार करना था। तो आज मैंने उनके टिफ़िन में एक सूजी से मतलब कि कुछ स्नैक्स बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे रोज़ पराठे सब्जी ले जा के बोर हो जाते हैं तो उनको भी चाहिए होता है कुछ अलग से। तो बस मैंने आज सूजी का एक नाश्ता बना के दिया उनको। तो उसके लिए मैंने रात को ही आलू बॉईल करके रख लिए थे, 4 आलू मैंने बॉईल करके रखे थे और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च लिया था और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक लिया था। बस इनको डाल के मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। जब मेरा ये पानी बॉईल हो गया था तब मैंने उसी कटोरी से जिससे मैंने पानी लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने इसमें सूजी डाला था और सूजी को डाल करके मैंने जब तक चलाया था जब तक कि सूजी का एक डो जैसा तैयार नहीं हो गया था। और उसके बाद से जब मेरा सूजी तैयार हो गई थी तब फिर इसके अंदर मैंने आलू को घिस करके कद्दूकस करके इसमें मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद से फिर मैंने एक मतलब इसका रोल बना के उसको कट कर दिया था और हल्की से इसको स्क्वायर शेप दे करके इसको मैंने डीप फ्राई किया था और ये बहुत अच्छा टेस्टी मतलब कि नाश्ता लग रहा था। आज बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो उनका फीडबैक क्या होगा वो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये आपको जैसे गरम गरम शाम के टाइम में बच्चों का कुछ खाने का मन है तो आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी भी बन गया था। तो आप लोग ये बच्चों के टिफ़िन में भी ट्राई कर सकते हैं और वैसे भी छुट्टी के दिन जैसे बच्चों का मन होता है कुछ खाने का तो आप वो भी तब भी बना के दे सकते हैं। और ये जो टिफ़िन तैयार हुआ था, ये जो स्नैक्स तैयार हुआ था, ये जो हम लोग मकेन लेके आते हैं, हम लोग को जो रेडीमेड मकेन मिलता है सेम वही टेस्ट भी था और देखने में भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। तो आज मेरा मन बहुत खुश था कि बच्चों के लिए मैं सुबह उठ करके मैंने इतना कुछ किया और बच्चों का क्या फीडबैक होगा वो स्कूल से आने के बाद पता चलेगा। तो आप लोग भी इसको टिफ़िन में ट्राई कर सकते हैं। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप ये वाला ब्रेकफास्ट बनाएं तो जो भी आपका डो तैयार होगा सूजी का और उसमें जब आलू डालें आप तो वो आप आलू जो है वो उसी टाइम बॉईल करें। जैसे मैंने रात को बॉईल करके रख दिया था, ये गलती आप मत कीजिएगा क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी हम कद्दूकस करते हैं तो थोड़ी बहुत आलू की गांठ रह जाती है और जब वो आप उसे डीप फ्राई करेंगे तो वो टूट जाते हैं। तो मेरे भी शुरू में 1-2 टूट गए थे लेकिन उसके बाद से फिर सही हो गया था। तो और जब आपका ऑयल परफेक्ट गर्म हो जाए तब आप इसको इसमें डालिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, हाँ 8 बज रहे हैं और मैंने अपनी रील डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। कॉमेडी और एक्ट करते हैं हम लोग रील में। और बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद का घर का हाल थोड़ा ऐसा है, मतलब आज इतना ख़राब नहीं है
साफ है, बस टॉवल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मुझे धूप में डालना है। और घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, मतलब इधर का कमरा बिखरा है क्योंकि ये बच्चे इसी में रूम में पढ़ते हैं। मैंने अल्पस्वरित का ज़्यादा गर्म हो जाता था तो बच्चे कमरे पाते थे। और ये सब कपड़े मैंने फोल्ड किए हुए, इनको बस अभी जगह पे रखने हैं और बस। और इसके बाद से आज का मौसम अच्छा है, बाहर बहुत धूप भी है और बादल हो रखे हैं, आई थिंक बारिश हो सकती है। तो बस अब अपना काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे झाड़ू से। पहले मैं ये सब चीज़ें जगह पे रखूँगी और उसके बाद से फिर मैं अपना साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये देखिए हमारे घर के बाहर का व्यू। मैंने कपड़े कुछ वहाँ डोर पे भी डाल दिए थे क्योंकि जगह नहीं थी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। सबसे पहले मैंने अपने इस आगे वाले रूम से स्टार्टिंग किया था कमरे को क्लीन करना। तो सबसे पहले मैंने जो कपड़े रात के फैले हुए थे वो सूख चुके थे तो उनको फोल्ड करके मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया था। और उसके बाद से फिर मैंने बच्चों के कमरे में जाकर के उनकी बेडशीट सही की, कुशन लगाया था। और ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ये तो दिन में कई बार करने पड़ते हैं क्योंकि जैसे बच्चे आते हैं स्कूल से, फिर वो सोते हैं या फिर बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो घर वैसे भी अस्त व्यस्त हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन कोशिश करती हूँ कि घर सुंदर रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं सब चीज़ को जगह पे रखूँ ताकि मेरा घर अच्छा लगे। और बस इसी चीज़ में मैं लगी रहती हूँ। और सेम यही आदत अंशु को भी पड़ गई है। अंशु भी कोशिश करती है घर साफ़ सुथरा रहे। थोड़ा सा भी फैला हुआ होता है तो उसे भी पसंद नहीं आता है और वो भी लगी रहती है। और सेम यही चीज़ संध्या के अंदर भी है। हम तीनों के अंदर एक ही आदत है और ये आदत हमको हमारी मम्मी से मिली है और अंशु को हमसे मिली है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ दिन में करते रहें। फ्री बैठने का मन नहीं करता है और अगर बाई चांस कभी बैठ भी जाओ तो फिर ऐसे लगता है जैसे कितना लेजीनेस है। और मतलब कि ये लगता है कि कुछ ना कुछ करो बस, क्योंकि खाली बैठ कर के कोई फ़ायदा है नहीं। आपके दिमाग में अलग अंट-संट सी बातें आएंगी, बेकार की बातें आएंगी। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को काम में उलझा के रखना चाहिए और काम में आपका मन भी लगेगा और उससे क्या होता है कि आपका घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दिमाग को इधर उधर इंगेज करके रखूँ और फालतू की चीज़ें मेरे दिमाग में ना आए। यहाँ पे 3 अलमीरा बनाई हुई है। तो अभी इस पे कवर नहीं लगाया हमने, लकड़ी का काम अभी हमारा बाकी है। और मैंने क्या किया है, तीनों को डिवाइड कर दिया है। एक अंशु का है, एक स्वरित का और एक मेरा है। और मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो मेरे में भी रहते हैं और स्वरित में भी रहते हैं। और बस कोशिश करती हूँ कि इनको सेट करके रखूँ, मतलब कि देखने में अच्छा ना लगे, ऐसा ना हो कि कोई कहे देख करके कि आप कैसे रहते हो। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे किसी चीज़ के लिए टोके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई टोके ना, ऐसा काम ना करूँ कभी। और मैं सारे कपड़ों को मतलब सीक्वेंस में लगा के रखती हूँ। जैसे कुर्तियाँ एक साइड में होती हैं और लेगिंग्स एक साइड में, पैंट एक साइड में, और जो साड़ी है उनके ब्लाउज़ अलग है, पेटीकोट अलग है। साड़ियों को मैंने कुछ हैंगर में किए हुए, लेकिन जितनी साड़ी मेरी यहाँ पे लगी है इससे 3 या 4 गुना साड़ी जो है मेरे सूटकेस में लगी हुई है। तो अब जल्दी से हमारा कबर्ड बन जाएगा तो उसके बाद से मैं अपने सारे कपड़ों को इसी अलमारी में सेट कर दूँगी। और बच्चों की भी अलमारी मैंने अच्छे से सेट किया हुआ है। जैसे पैंट अलग है, शर्ट अलग है और टी शर्ट अलग है। और अंशु ने भी अपने अकॉर्डिंग करती है, वो अपनी अलमारी को सही करके रखती है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि उसकी कोई अलमारी को में इंटरफेयर करे, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छे से रखती है। और बस इसके बाद से फिर मैं बच्चों के कमरे में आ गई थी और जो कुशन इधर उधर हो गए थे, ये बेडशीट जैसे थोड़ी सी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो वो सब मैंने झाड़ करके अच्छे से लगा दिया था। और अब मैं जल्दी ही, बरसात जैसे ही ख़त्म होगी, बच्चों के कमरे में मुझे
पेंट करवाना है, ताकि दिवाली आने से पहले मैं उनके कमरे का रिनोवेशन कर दूं। और बस उसके बाद से फिर मैं अपने बाकी के जो कमरे बाकी हैं उनका भी रिनोवेशन जल्दी करूंगी। तो अभी मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अभी और भी मुझे काम है जो पहले उनको निपटाने हैं। तो बस अब सबसे पहले मुझे अपने बच्चों के कमरे का रिनोवेशन करना है, उनकी डेकोरेशन करनी है, क्योंकि मुझे बच्चों का कमरा सजाने का बहुत शौक है। और मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है कि मुझे अपने बच्चों के कमरे को किस तरीके से डेकोरेट करना है। तो बस बरसात ख़त्म हो जाए, मैं बरसात ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ, और उसके बाद से फिर मैं उनके कमरे को डेकोरेशन करूँगी। और इसके बाद से फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और आज की जो ये मेरी व्लॉगिंग है, जो ये व्लॉग जाएगा, ये फुल मतलब क्लीनिंग का है। जो क्लीनिंग रूटीन होता है हमारा, वो है डेली रूटीन। तो इसमें मैंने अपने घर को मैं कैसे क्लीन रखती हूँ, और बस मैंने आपको यही दिखाया है इसमें। और आपको मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और मेरे काम करने का तरीका भी। तो ऊपर जब मैं झाड़ू लगा रही थी, ऊपर झाड़ू लगाने के बाद से मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू लगाया था, और मैंने सीढ़ियों पे भी पूरे में झाड़ू लगा लिया था। और साथ ही साथ जो मुझे जाले दिखाई दे जा रहे थे, मैं उन पे भी झाड़ू से साफ़ करती जा रही थी। और कुछ जाले बहुत ऊंचाई पे थे जिनको मैंने छोड़ दिया था, और अब वो संडे के दिन फिर स्वरित करेगा साफ़, क्योंकि वो चेयर रख के कर लेता है। और हाइट भी उसकी मुझसे ज़्यादा हो गई है, तो वो मेरी हेल्प कर देता है। और इसके बाद से फिर मैं नीचे चली गई थी और नीचे साफ़ किया था। नीचे भी जहाँ जाले दिखाई दिए थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे। और ऐसे कई बार होता है कि हम लोग आज हमने सफाई की है, फिर 2-3 दिन के बाद में देखिए तो फिर दोबारा जाले लग जाते हैं। तो बरसात में ऐसे ही होता है, कीड़े मकोड़े हैं और आपके जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं, और कीड़े भी बहुत आते हैं, अलग अलग वैरायटी के कीड़े आते हैं। और इनसे भी बचाव के लिए फ़िनाइल का पोछा लगाते रहते हैं हम लोग, क्योंकि फ़िनाइल के पोछा लगाने से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। और प्याज का रस भी आप अगर जैसे जहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ से कीड़े ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे अगर छिड़काव कर दें तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। तो बस ये छोटे छोटे उपाय हम लोग करते रहते हैं। और इसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद से नहीं, नहाई नहीं थी, मैंने पहले पोछा लगाया था, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने गई थी। और कपड़े भी बहुत थे और मुझे पूरा बाथरूम भी वॉश करना था, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और नीचे संध्या ने भी सेम वही सब चीज़ें की थी।
बस झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं ऊपर बालकनी में आ गई थी। आने के बाद से सबसे पहले मैंने यहाँ पे वॉश किया था, पूरी बालकनी को अच्छे से धो दिया था और धोने के बाद से वाइपर से मैंने इसको यहाँ पे साफ़ किया था और इसके बाद से फिर मैंने पोछा लगाया था पूरे कमरे में। हमारे यहाँ पे बालकनी में जो जाली लगी है जहाँ से पानी नीचे जाता है, यहाँ पे हमेशा फंस जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने भैया ने जब टाइल्स लगाया था इसकी ढलान सही नहीं थी उन्होंने, तो यहाँ पे मुझे बैठ करके पानी को हाथ से निकालना पड़ता है हमेशा। और तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी फंसता है, तो बस मैं बैठ करके वही साफ़ कर रही थी और उसके बाद से फिर मैंने वाइपर से पूरे से अच्छे से वहाँ पे सुखा दिया था। और बस इसके बाद से फिर मैं अपने कमरे में मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि जब मैं बाल्टी यहाँ पे लेके आती हूँ पानी वाली तो क्या होता है पानी बहुत गिर जाता है, तो मैंने वाइपर से ही थोड़ा सा पानी डाल करके कमरे में भी साफ़ कर लिया था और उसके बाद से फिर मैंने उसमें पोछा लगा दिया था। बस इसी के साथ में मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।